नमस्कार दोस्तों, ग्लास IAS स्टडी के डेली करंट अफेयर्स के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग 7 मई का करंट अफेयर्स देखेंगे, जिसे MCQ के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप इसका लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों अब MCQ की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला MCQ है, गरुड़ पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो इसमें जो ऑप्शन है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, नागर विमानन महानिदेशालय, ऑप्शन तीसरा है ASI, चौथा ऑप्शन A और B दोनों। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन D सही होगा, यानी कि A और B दोनों सही हैं। यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागर विमानन महानिदेशालय दोनों के संयुक्त प्रयास से गरुड़ पोर्टल को प्रारंभ किया गया है, जिसका मुख्य कार्य है कि ड्रोन की सहायता से राहत कार्य को पहुंचाना। इसे संचालित करेगा RPAS। यदि इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है रिमोटेडली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम। यदि इसके अधिकारों की बात की जाए तो इसके अधिकार होंगे, कोविड-19 से ग्रसित जो क्षेत्र हैं वहां पर हवाई निगरानी रखी जाएगी ड्रोनों के माध्यम से। यदि बात करें तो यह फोटोग्राफी भी कर सकता है, जिसके लिए RPA को यानी तैनात किया गया है। RPA क्या है? रिमोटेडली पायलट एयरक्राफ्ट ही है। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, ऑपरेशन समुद्र सेतु किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन A है वायुसेना, ऑप्शन B है जल सेना और ऑप्शन C है थल सेना और ऑप्शन D है A और B दोनों। जो हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन B सही होगा, यानी कि जल सेना के माध्यम से समुद्र सेतु को प्रारंभ किया गया है। समुद्र सेतु क्या है? खाड़ी देशों में फंसे नागरिकों को घर तक यानी भारत तक पहुंचाना। इनका मुख्य कार्य क्या है कि यानी कि जो खाड़ी देशों में सऊदी अरेबिया, UAE और इन क्षेत्रों में जो लोग फंसे हैं उनको भारत वापस ले आना है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अटल सुरंग किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो हमारा पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, तीसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा A, हिमाचल प्रदेश। यानी कि हिमाचल प्रदेश में अटल सुरंग को बनाया जा रहा है। अटल सुरंग को बनाने का तात्पर्य यह है कि पीर पंजाल जो श्रृंखला है और यह रोहतांग दर्रे से होकर रास्ता जो गुजरता है वहाँ पे 6 महीने के लिए बर्फ़ जमा हो जाता है, जिससे वहाँ पे आवाजाही क्षीण हो जाती है। वहाँ पे लोग आ जा नहीं सकते उस मार्ग से। तो इस वजह से इस सुरंग का विकास किया जा रहा है, जो न केवल वहाँ के अस्थायी नागरिकों के लिए अपितु सेना के लिए भी यह लाभकारी सिद्ध होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसमें जो ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो आप लोगों को अभी बता दिया गया है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आयात प्रतिस्थापन नीति क्या है? न ऑप्शन A है विदेशी वस्तुओं पर रोक और ऑप्शन B है विदेशी वस्तुओं का आयात कम करना और तीसरा है देश में वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाना और ऑप्शन D है उपरोक्त कोई नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन D सही है। यानी कि यदि हम ऑप्शन A प्लस ऑप्शन C करते हैं तो इससे हमारा आंसर सही हो सकता है। आयात प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है, प्रतिस्थापन मीन्स मना कर देना।
या रोक देना या रोक देना, यानी कि हमें जितनी आवश्यकता है वस्तुओं की उससे कम वस्तुओं को विदेशों से आयात करना ही आयात प्रतिस्थापन है, और उसके स्थान पे अन्य वस्तुएं यानी कि जो उनकी मात्रा है उसको भारत में ही उत्पादित करना है। तो इसको हम क्या कहते हैं, आयात प्रतिस्थापन कहते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रालय में मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है रमेश कुमार पोखरियाल, प्रकाश जावड़ेकर, प्रहलाद जोशी। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है महेंद्र नाथ पांडे। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा इसमें ऑप्शन ए सही है, रमेश कुमार पोखरियाल। रमेश कुमार पोखरियाल वेबिनार के माध्यम से अभी जल्द में वो लोग छात्रों से, स्थानीय छात्रों से वो बात कर रहे थे, तो जिसकी वजह से यह न्यूज में था। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, रमेश कुमार पोखरियाल। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वित्त विधेयक किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वित्त विधेयक की बात करते हैं तो हमारा पहला अनुच्छेद है 110, दूसरा अनुच्छेद है 112, तीसरा अनुच्छेद है 117 और चौथा अनुच्छेद है 119। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सी वाला सही होगा। अनुच्छेद 117 के अंतर्गत वित्त विधेयक को सम्मिलित किया गया है। 110 की बात करें तो इसमें धन विधेयक है, और 112 की बात करें तो 112 में बजट यानी कि वार्षिक वित्तीयन है। बजट को इंग्लिश में परिभाषित किया गया है जो कि संविधान में हमारे वर्णित नहीं है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, H1B वीज़ा किस राष्ट्र के द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इसमें ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है कनाडा, तीसरा है फ्रांस, चौथा अर्जेंटीना। तो हमारा जो आंसर होगा वो अमेरिका सही होगा, यानी कि पहला ऑप्शन, यानी कि हमारा जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए सही होगा, अमेरिका। अमेरिका के द्वारा H1B वीज़ा को स्टार्ट किया गया है। H1B वीज़ा स्टार्ट करने का मतलब ये है कि जो बड़ी कंपनियां थीं और उन कंपनियों में अमेरिका के स्थानीय नागरिकों के द्वारा सेवा कार्य सही रूप से नहीं किया जाता था, यानी कि वह अकुशल होने के कारण उसको नहीं कर पाते थे। तो अमेरिका के बाहर से लोगों को यानी कि कार्यों को करने के लिए बुलाया जाता था, तो उसे H1B वीज़ा के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोगों का अगला क्वेश्चन EVC क्या है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअल कोड, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, ऑप्शन सी है एलिवेटर वेरिफिकेशन कोड। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी वाला सही होगा, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड क्या होता है कि GST रिटर्न जो भरते हैं लोग, GST रिटर्न को भरने की डिजिटल माध्यम है जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड कहते हैं। इसका डेट 30 जून तक बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से यह न्यूज में था। इस वजह से हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन बी वाला सही होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड है। चलिए दोस्तों ये आज का करंट अफेयर्स यहीं तक था। आपने हमको इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप इसका लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों धन्यवाद।